शहर और अपने सूबे से मोहब्बत के लिए 24 घंटे लगाए हुए। तुम क्या मुकाबला करोगे हमारा? तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम सब एक से बड़े एक फनकार हो। तुम्हें झूठ बोलने की प्रैक्टिस है। तुमने इसमें पीएचडी की हुई है। अगर मैंने तुम्हारे जमाने की वो चीजें लोगों को दिखाना शुरू कर दी तो ढक्कन चोर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जो तुम लोग रमजान में हरकतें करते हो, मेरे पास उसके भी सबूत है। तुम रमजानों में भी जो काम कर रहे हो, मैंने तो मुंह बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे बड़ों ने कहा है, जब अच्छे कामों का काफिला निकलेगा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहेंगे। दुरुस्त या गलत? तो हमने उनकी परवाह नहीं करनी। हमने काम करना है, अवाम के लिए काम करने हैं, इस शहर के लिए काम करने हैं, इस शहर, इस सूबे की तरक्की के लिए काम करना है। मेरे इस लाइंस एरिया के एक एक नौजवान के लिए बिजली, पानी, गैस और नौकरियों का इंतजाम करना है इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं अपने लाइंस एरिया के रहने वाले तमाम बहन भाइयों, नौजवानों और बुजुर्गों को आज ये इख्तियार देता हूं, आज के बाद कोई लाइंस एरिया में आके तुम्हें डराए, धमकाए या तुम्हारे साथ जुल्म करे तो तुम कहना कि मेरा भाई कौन है? कौन है तुम्हारा भाई? जब तुम कहोगे कि तुम्हारा भाई गवर्नर है तो 2 बार तो सोचेगा। सोचेगा नहीं सोचेगा? कितनी बार? कई बार? 200 बार? कितनी बार? 1000 बार, लाखों बार। तो फिर टांगे तो कब कपाएंगी। और अगर ऊपर से वो ढक्कन चोर हुआ तो फिर क्या होगा? बताया नहीं जा सकता। यहाँ फारूक भाई कह रहे बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये डॉक्टर भी है, सारे पार्ट्स का पता है, इसीलिए कह रहे बताया भी नहीं जा सकता। मैं अपने शहर के, अपने सूबे के तमाम MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम कारकुनों को कह रहा हूं, यही वक्त है एक होने का, यही वक्त है अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने का। जब दुश्मन सोशल मीडिया पर आकर तुम्हारे लोगों को, अपने लोगों को आकर जलील करने की कोशिश कर रहा है, निकले तमाम गैरतमंद महाजिर और बता दे और इस सूबे में रहने वाला गैरतमंद है या नहीं? दुरुस्त या गलत? हमें 86 जैसा वलवला, जोश और इत्तेहाद पैदा करना होगा। निकल आए तमाम साथी अपने घरों से और सब एक दूसरे का साथी बन जाए। इजाजत दे रहा हूं मैं आज, MQM पाकिस्तान इजाजत दे रही है। फारूक भाई दे रहे नहीं दे रहे? 100%। 100%। फुरकान भाई दे रहे नहीं दे रहे? 100%। शकील भाई, तमाम कारकुन सुन लें, आपस के इख्तलाफ और आपस की दूरियां घर में बैठ के निमट लेंगे। तुम मुझे पकड़ लेना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, लेकिन ये जो भौंकना शुरू किया है ढक्कन चोरों ने,
इनको मुंह तोड़ जवाब देना है या नहीं देना? दोगे या नहीं दोगे? और अगर कोई ऐसे भी करे तो गवर्नर हाउस का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है, फिर मैं देखता हूं कौन कितना बड़ा बदमाश है। बदमाशी हमारे साथ नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? ये मुल्क हमने बनाया है, ये हमारे बानियाने पाकिस्तान की हम औलादे हैं, इस मुल्क को बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह बचाएंगे भी हम। ये जो आज कुछ बोलना शुरू हुए हैं, ये भी तुम्हारी खामोशी से बोलना शुरू। मान लो आज इस बात को। दिया था तुमने उनको भी हाथ और आसरा। बताओ क्या किया 4 सालों में उन्होंने? बताओ। कुछ नहीं। 10 सीटें छीन के दी थी, खुदा की कसम छीन के दी। जो बातें करते हैं फॉर्म 47 की, उन बेगैरतों को पता होना चाहिए तुमने तो फॉर्म 50-50 लिया था। मुझे पता है 50-50 लिया था, क्योंकि सिर्फ 4 सीटों पे तो तुम बने थे वजीर आजम। उस 50 में से 10 सीटें मेरे शहर की थी। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को हराया। खुद कहते हैं आज सब, अली रजा अब्दी शहीद को हराया। अली रजा अब्दी शहीद को हराया, 10 सीटों को हराया। तुम फॉर्म 50 वाले हो। कौन हो? फॉर्म 50। क्योंकि इशू करने के बाद इशू करने वाले परेशान हो गए थे। हाँ, उन्होंने कहा सर ये तो हमारे पास फॉर्म है ही नहीं, ये फॉर्म तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ऊपर से मैसेज आया कि 50-50 करना ही है। चाहे कराची वालों का, लाइंस एरिया वालों का हक छीन लो। उनको लाकर बिठाया तो बताओ बेशर्मों ने कोई काम किया कराची का? कोई नहीं। क्या K4 का पानी कराची आया? नहीं आया। क्या लाइंस एरिया वालों की किस्मत बदली? तो फिर बातें क्या करते? सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा हमने सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे की बात की, क्या इन्होंने 4 साल में बनाई? क्या ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम लाए? ना कोई सड़कें बनाई। लेकिन सिर्फ इस 2.5 सालों में बगैर इख्तियार के, और 10 साल से जायद अरसा गुजर गया, MQM पाकिस्तान हुकूमत में भी नहीं है, लेकिन उनके हक परस्त गवर्नर ने ऐसी मिसालें कायम की हैं कि पूरा पाकिस्तान उसकी मिसालें दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अपने कारकुनों से कहूंगा आंखें खोलो, अपने अंदर वही जज्बा पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। अगर कोई ज्यादा बुजुर्ग हो गया है तो विटामिन की गोलियां खाओ। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से पूछो ये कौन सी गोलियां खा रहे हैं, इनसे मशवरा लो। 24 घंटे लगे रहते हैं। दुरुस्त या गलत? नजरिए की गोलियां हैं। ये नजरिए की गोलियां हैं। किसकी गोलियां हैं? नजरिए की। फारूक भाई इस बात पे 2 शेर जरूर हो जाए। देखें, जो इम्तियाज है और नाइंसाफी है कि अपनों को नवाजा जा रहा है और हमारे साथ गैरों से भी और सोतेलों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। मैं उसके 1-2 अशार आपके सामने पेश करता हूँ कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। वाह! फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है। हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसके सीधे हाथ पर मरहूम
डॉक्टर आमिर लियाकत भाई का घर है। वो मेरे बड़े दीरीना दोस्त भी थे और हमारी पार्टी से भी उनका बड़ा ताल्लुक था। रमजानुल मुबारक का महीना है। आमिर लियाकत भाई के दराजात की दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन। सुहेब को कोरंगी में कोरंगी के अंदर डाकुओं ने मारा है। कभी दम पर कुचल रहा है, यस। कभी डाकू मार रहे हैं और कभी ढक्कन चोर टिकटॉक से बातें कर रहे हैं। सभी को अल्लाह ताला निस्बो नाबूद करे।